रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ चले के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स और हमारे एनालिटिक्स हमें शो कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा जा रहा है। तो आप पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाहर कहाँ से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपकी ज़िंदगी पे हमारी वीडियोज़ कोई इम्पैक्ट लेकर आ रही हैं, यानी जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे बड़े बूढ़ों के आगे हमने हमेशा जो है वो स्पगोल की फक्की रखी हुई देखी थी, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आप भी देख रहे हैं? सवाल ये है कि बहुत सारे लोग के बहुत सारे मिथ्स आते हैं कि भाई इस तरह ये चीजें किसी काम की नहीं है, इस स्पगोल से क्या होता है, कैसे पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है और मिथ्स एंड फैक्ट्स का एक भरमार है। आज हम डिस्कस करेंगे कि शुगर के पेशेंट्स के लिए ये स्पगोल जो कि मशहूर ज़माना कब्ज का इलाज करती है, शुगर पे इसका क्या इम्पैक्ट है। ये सारी बातें इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस होंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने भी अपने इर्द गिर्द अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनके आगे देखा है कि स्पगोल पड़ा हुआ है, तो आज इसके फायदे जानना बड़ा जरूरी है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बहुत जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो मैं बताती चलूं कि जो स्पगोल है वो है क्या। बेसिकली साइलियम हस्क कहलाता है, मेडिकली हम कहते हैं। आम अल्फाज में अगर हम इसे कहें तो ये एक फाइबर है और ये सोल्यूबल फाइबर। इंशाल्लाह मुझे लोगों ने कहा है कि आप फाइबर पे जरा डिटेल वीडियो बनाएं। फाइबर की मुख्तलिफ क्लासेस होती है, सोल्यूबल भी होता है और इनसोल्यूबल भी होता है। ये सोल्यूबल फाइबर है। सोल्यूबल फाइबर बेसिकली क्या है कि ये एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी होता है और कॉन्स्टिपेशन में इसका रोल ये होता है कि ये स्टूल के बल्क को इंक्रीज करता है और मोटिलिटी यानी कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंतें हैं, वहां पर बेसिकली क्या करता है कि उसकी मूवमेंट्स को वो बेहतर बना देता है। तो सोल्यूबल फाइबर मतलब ये कि वो पानी के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है इसकी, स्टूल का बल्क बढ़ाएगा, उसकी कंसिस्टेंसी को सॉफ्ट कर देगा, तो कॉन्स्टिपेशन से निजात मिल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्पगोल का कोई और फायदा भी है। तो जैसे मैंने कहा कि ये साइलियम हस्क बेसिकली एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। ये आपकी बॉडी में दूसरे बेतहाशा हेल्थ बेनिफिट्स लेकर आता है, जिसमें मैं अगर आपको काउंट करके बताऊं कि कैसे, नंबर 1 हमारे पास आता है कि स्टडीज ने ये प्रूफ किया कि जब आप स्पगोल का इस्तेमाल करते हैं तो ये स्पगोल आपके निज़ाम हाजमा में, आपने कोई खाना खाया है और अगर आपने उसके बाद स्पगोल ली है या इससे पहले स्पगोल का इस्तेमाल किया है, तो ये जो जेल लाइक कंसिस्टेंसी उसकी है, ये आपके खाने में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, बेसिकली उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है, खून में उसकी एंट्री को स्लो कर देती है, जिसके नतीजे में अक्सर लोग चूंकि रात को इसका इस्तेमाल करते हैं तो फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ये साइलियम हस्क एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये स्टमक की, आम अल्फाज में कहूँ कि मैदे से खाने को बहुत देर तक खाने को पड़ा रहने देती है, उसकी वजह से भूख कम लगती है, उसकी वजह से क्रेविंग्स कम होती हैं, आपको बार बार जो हल्की फुल्की खाने का दिल चाह रहा होता है वो नहीं चाहता। तो ना सिर्फ आपका शुगर कंट्रोल होती है बल्कि आपके वजन भी कंट्रोल होते हैं। ट्रायल दिया गया, एक रिसर्च है, उसमें ये बताया गया साइलियम के इस्तेमाल से फास्टिंग ब्लड शुगर पे, HbA1c पे और इंसुलिन के काम करने की सलाहियत पे खातिर ख्वाह फर्क देखा गया। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि साइलियम हस्क FDA अप्रूव्ड जेल लाइक सोल्यूशन है, यानी कि इसको बहुत कहना चाहिए। FDA बेसिकली वो चीज होती है कि जो हम जितनी भी दवाइयां लेते हैं, अगर वो अप्रूव्ड है किसी काम के लिए तो वो दवा दी जाती है। तो FDA जो कि ड्रग अथॉरिटी है, बेसिकली इसने इस साइलियम को अप्रूव किया है कोरोनरी हार्ट डिजीज, यानी कि जो दिल के आर्जे होते हैं, जिसमें अल्लाह ना करे अटैक हो जाता है, एंजाइना होता है, MI हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि दिल की तरफ जाने वाली जो शरियाने हैं उनमें जो ब्लॉकेज क्रिएट होता है, अगर आप साइलियम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बुरे कोलेस्ट्रॉल में खातिर ख्वाह कमी देखने में आती है, जिसकी वजह से आप दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। बहुत सारी स्टडीज ने यह भी लिखा है कि अगर आप स्पगोल का इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल हो जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो सिंपल सी कहानी है कि देखें, हम अपनी हर वीडियो में ये बात करते हैं कि आपने अपनी डाइट के अंदर फाइबर का इस्तेमाल रखना है। ये पर्टिकुलर फाइबर जो कि सोल्यूबल फाइबर है, जिस्म में मौजूद जो पानी है उसके साथ ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हर चीज को बड़ा सॉफ्ट करता है। जितनी हमारी बॉडी में थिकनिंग हो रही होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, जमी हुई
चिकनाई होती है, इन सबको ये कमी, खातिर ख्वाह कमी लेकर आता है और इसकी वजह से आपका वजन, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और पर्टिकुलरली ये कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हल हो जाते हैं। सवाल ये है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना कि अगर आप कब्ज़ का इलाज कर रहे हैं तो आपने जो स्पगोल का जो हस्क आता है, फक्की आती है, 1 चाय की चम्मच, 1 से 2 चाय की चम्मच आपने लेनी है। अमूमी तौर पे कब्ज़ के इलाज के लिए 2 चाय की चम्मच मतलब तकरीबन 1 टेबल स्पून हो जाता है। 150 टू 200 ml वाटर के अंदर आपने इसे डिसॉल्व करना है। थोड़ी देर रख देंगे, आप जेल लाइक कंसिस्टेंसी होगी, वो आप आराम से पी। रात के वक्त पीने से ज़्यादा बेहतरी होती है कि आप स्टूल मॉर्निंग बावल हैबिट हमेशा अच्छी होती है, आपके मॉर्निंग में स्टूल सही से पास हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल खत्म हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि आपने, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं है लेकिन आप बेहतरी के लिए लेना चाहते हैं तो फिर कितना इस्तेमाल करें। अगर आप अपने मेंटेनेंस नॉर्मली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 चाय की चम्मच बहुत है। फाइबर बेनिफिशियल है लेकिन आपने फाइबर का ज्यादती से इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहली तो बात यह है कि ये आपके निजामे हाजमा को स्लो कर रही है ना, निजामे हाजमा को स्लो कर रही है। मैदे में बहुत ज्यादा देर तक खाना पड़ा रहता है जिसकी वजह से फिर गैसेस हो सकती हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, ऐसा लगेगा पेट में अजीब सी जो है ना वो एक कैफियत क्रिएट हो जाती है जो डिस्कम्फर्ट करती है। नॉर्मल डोज लें, 1 टी स्पून काफ़ी होता है। आप 1 गिलास पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें ताकि ये आपको हिट ना करे। ऑल्दो कॉन्स्टिपेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डोज दिया जाता है ताकि स्टूल के बल्क इंक्रीज हो और उसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट हो जाए। अगर आप सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए लेना चाहते हैं तो आप जो है वो खाने से पहले ले लें, या तो निहार मुंह ले लें या रात के खाने से पहले लें, खास तौर पे वो लोग जो कि हाई फास्टिंग ब्लड शुगर का शिकार रहते हैं। लेकिन अगर आप कब्ज़ की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप रात के खाने के बाद ले लें ताकि आपके कॉन्स्टिपेशन का मसला सॉल्व हो जाए। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग जिनकी आंतों में कोई बीमारी हो, अल्लाह ना करे किसी को कोई खाने गिजा की नाली में कोई मसला है या आंतें मुतासर हुई हुई हैं किसी भी वजह से, उनको अपने डॉक्टर से पूछ के ही साइलियम हस्क यानी कि स्पगोल का इस्तेमाल करना है। वो लोग जो कि स्पगोल के इस्तेमाल से एलर्जिक हैं या जो पहली दफ़ा इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा बहुत छोटी क्वान्टिटी में इस्तेमाल करें। 24 घंटे अपनी बॉडी में ऑब्जर्वेशन ज़रूर करें। वो लोग जिनको किसी भी बीमारी की वजह से पानी का इस्तेमाल कम रखने को कहा गया, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि डायलिसिस के मरीज़ हैं, गुर्दे ख़राब होने के मरीज़ हैं, उन लोगों को ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बाकी ओवरऑल चीज़ें सेफ़ हैं, लेकिन चूँकि हमने कहा ये डायबिटीज़ कंट्रोल करती है, हो सकता है कि आपकी शुगर बहुत लो हो जाए। आप अपने डॉक्टर से मिल के अपनी मेडिसिन को ज़रूर एडजस्ट करें, पैनिक ना हो और हर चीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शुगर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करें ताकि आपकी शुगर के हवाले से अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम आपसे बराह रास्त खुद बात करके आपको मशवरा दे सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।